आज से स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि थर्मोमेट्री, जैसे हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, इंटरनल एनर्जी, वर्क, ये हमारे कुछ टॉपिक हैं और इससे रिलेटेड सारे फिनोमिना हैं। जैसे फिनोमिना में अगर हम आ जाए तो वीन्स लॉ है, स्टीफन लॉ है, बोल्ट्जमान लॉ, ऐसे बहुत सारे इसमें लॉज हैं। वो लॉज थर्मल का मीन्स ही समझते हो आप, टेम्परेचर होता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मैटर क्या है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है वही मैटर होता है। ठीक है, जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ी होगी फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर, तो उसे बताया गया होगा कि फिजिक्स में दो ही चीजों से मिलकर बनती है, एक बनती है मैटर से, एक बनती है एनर्जी से। अगर किसी मैटर का मास मालूम है तो एनर्जी आप निकाल सकते हैं, अगर उसकी एनर्जी मालूम है तो मास निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से? आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन इक्वल m/c स्क्वायर से। मतलब इलेक्ट्रॉन भी सबसे छोटा पार्टिकल है, उसकी हमको मास उसका मालूम है 10⁻³ kg, तो उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे किसी पार्टिकल की एनर्जी दे दे तो उससे उसका हम मास भी बेटा निकाल सकते हैं। ये मैटर का मीन्स सब समझ गए। थर्मल आप जानते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर की सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी मैटर में यूज होती है वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आई कि हीट क्या होती है। तो बेटा सबसे पहले अगर हीट हम कहें तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है भाई। हीट क्या है? कॉमन सी लैंग्वेज में हीट एनर्जी है। अब एनर्जी को समझाने के आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड होता है कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट और दूसरा मेथड होता है डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। मतलब हम हीट को, एनर्जी को दो मेथड से समझा सकते हैं। कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट कहता है कि हीट ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है और इनविजिबल होती है। हीट कैसी है? ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, इनविजिबल है। तो कहने का मतलब अगर ऐसा है तो किसी भी सब्सटेंस में हम कैलोरिक ऐड कर दें, कैलोरिक, तो टेम्परेचर राइज हो जाता है। और अगर किसी सब्सटेंस में कैलोरिक हम रिमूव कर दें तो टेम्परेचर फॉल्स हो जाता है, कम हो जाता है। इसको कहते हैं कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि हीट के ट्रांसफर के जो मेथड होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए ये थ्योरी फेल है। और इस थ्योरी की जगह यूज की जाती है डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट कहता है कि ऑल द सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मेड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। एवरी मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट एनर्जी, सारे मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट एनर्जी होती है ड्यू टू रैंडम मोशन, उसके मोशन की वजह से। आप सोचो कि एक, मान लीजिए कि आपके पास न्यूक्लियाई है, उस न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कहते हैं। तो अगर उस न्यूक्लियाई को थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर दे दें तो वो क्या हो जाता है? वो न्यूक्लियाई तुरंत फिजन या फ्यूजन करने लगता है, न्यूक्लियाई ब्रेक होने लगता है क्योंकि उससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सरफेस से बाहर निकलने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर आए तो ये मॉलिक्यूल्स बने, और सारे मॉलिक्यूल्स के अपने पास खुद की एक एनर्जी होती है जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। सपोज दैट आपने फ्लूइड का चैप्टर पढ़ा, फ्लूइड में मैंने कंटेनर पे फ्लूइड लिया और थोड़ा सा उसको हीट दी, तो हीट देने से वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, कंटेनर की वॉल से कोलिजन करते हैं। वो क्या क्रिएट करते थे? पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करते थे, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते थे। इसी दोनों के सम को बेटा हम जनरली कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या आप कह सकते हो इस चैप्टर के हिसाब से इंटरनल एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे इंटरनल एनर्जी क्या है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। तो बताओ ये इंटरनल एनर्जी मिली कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने से ना। अगर आप टेम्परेचर ना बदलते तो क्या बताइए कोई मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करता? कोई रैंडमली मूव ना करता। इसीलिए इंटरनल एनर्जी एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है हमारा सिर्फ टेम्परेचर। तो पहली हमारी थ्योरी क्या है? कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। कैलोरिक थ्योरी क्या बताता है? तीन बातें याद रखें। हीट कैसी है? इनविजिबल है। हीट कैसी है? ऑर्डरलेस है। और हीट कैसी है? कलरलेस है। लेकिन ये फिनोमिना क्यों नहीं सही हुआ? इट कांट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट। इन्होंने ट्रांसफर ऑफ हीट का कोई भी फिनोमिना नहीं दिया है, इसीलिए ये थ्योरी गलत है।
तो हम लोग कौन सी पढ़ते हैं? डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। क्या आपको याद है जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था रोटेशनल मोशन, तो हमने दो मोशन पढ़े थे बेटा, एक पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन और एक पढ़ा था रोटेशनल मोशन। ऐसे एक मोशन और होता है जिसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आपने कभी देखा होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आप किसी भी ये कह सकते हो कि तालाब में जब आप स्टोन मारते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन बेटा वो फिजिक्स कहती है कि उनका जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी होता है। ऑसिलेटरी का मीन्स होता है टू एंड फ्रो, अपनी मीन पोजीशन से जितना आगे उतना ही पीछे, इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो हमारे पास तीन मोशन हो गए, पहला ट्रांसलेशनल आप पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड रोटेशनल जो एक्सेस ऑफ रोटेशन में घूमे, और थर्ड बेटा ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का मतलब बॉडी कहां मूव करेगी? टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, तो उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इतनी बात ठीक है। जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, एक साइड में स्टोन को बांधकर उसको हैंगिंग में कर दो तो बेटा कुछ इस तरीके मूव करता है, अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे। इसका मतलब है ये मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। दैट इज डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। इसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। तो वहां पर हीट क्या है? हीट क्या बेटा? एक सिंपल सी लैंग्वेज में, इट इज अ एनर्जी। हीट है क्या? इट इज एनर्जी। ठीक, ये हमारी एक एनर्जी है। अब ये एनर्जी क्या बताती है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। क्या देती है बच्चा? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये हमको दो डिग्रियां बताता है कि बॉडी कितनी ज्यादा गर्म हो सकती है या कितनी ठंडी हो सकती है, ये डिग्री बताता है हमको। हमारे पास इसके दो स्टेप है बच्चा। पहला स्टेप है कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। इसमें क्या बताया गया कि हीट कैसी है बच्चा? तीन बातें याद रखो। हीट कैसी है बेटा? कलरलेस। हीट कैसी है? कलरलेस। और कैसी बेटा? ऑर्डरलेस। और कैसी है? ऑर्डरलेस, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है। और कैसी है? इनविजिबल। कैसी है बेटा? इनविजिबल है। हीट कैलोरिक थ्योरी में तीन बातें बस याद रखो। क्या है? कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं होता, और इनविजिबल, हमको दिखती नहीं है। लेकिन इन्होंने फेल क्यों हुई? क्यों इसलिए फेल हुई? इट कैन नॉट एक्सप्लेन। इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया? ट्रांसफर ऑफ हीट। इट कांट एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफर होती है ये एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसीलिए थ्योरी गलत हो गई। तो इस थ्योरी के गलत होने के बाद सेकंड थ्योरी कौन सी आई बेटा? डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। डायनामिक थ्योरी क्या है? डायनामिक का मतलब ही होता है मोशन। डायनामिक का मतलब होता है मोशन। अब सुनो बेटा, कह रहा है सारे मॉलिक्यूल्स, ऑल द सब्सटेंस, जितने सब्सटेंस हैं आपके पास, ऑल सब्सटेंस। कौन कौन सब्सटेंस हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके बने होते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स आपको अच्छी तरीके पता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसी पार्टिकल से सब्सटेंस बन जाता है। सब्सटेंस कौन है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। तो हमारे पास इसमें एनर्जी है। एवरी मॉलिक्यूल हैव एनर्जी। सारे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है ड्यू टू रैंडम मोशन। किसकी वजह से? ड्यू टू रैंडम मोशन। जो बेटा वो क्या करता है? रैंडम मोशन करता है, उसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है। अब बेटा कितने मोशन होते हैं? पहला होता है ट्रांसलेशनल, सेकंड होता है बच्चा रोटेशनल, और थर्ड बेटा होता है ऑसिलेशन। थर्ड होता है ऑसिलेशन। ट्रांसलेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, रोटेशनल एक्सेस ऑफ रोटेशन के अराउंड में, और ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। एक मीन पोजीशन से जितना आगे जाए उतना ही पीछे आए, बार बार ये प्रोसेस जब चलता रहे उसी को कहते हैं ऑसिलेशन। ये ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो ये डायनामिक थ्योरी, और ये थ्योरी आपकी सही थी और ये थ्योरी गलत थी, लेकिन फिर भी मल्टीपल चॉइस का वेरी इंपॉर्टेंट। हीट कैसी है? कलरलेस, ऑर्डरलेस और इनविजिबल। हीट में ना ही कोई कलर होता है,
ना ही कोई ऑर्डर होता है और ना ही वो हमको दिखती है। क्या फिनोमिना गलत था? क्या ने प्रूव किया कि इन्होंने जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, हीट ट्रांसफर कैसे होती है, ये फिनोमिना गलत था। इसी की वजह से सेकंड थ्योरी आई, डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। इतना नोट कर लें पहले। ठीक है, 1 कैलोरी क्या होता है? तो बेटा 1 कैलोरी, पहले एक चीज समझ लो कि कैलोरी सीजीएस यूनिट है हीट की। कैलोरी सीजीएस यूनिट होती है हीट की। तो एसआई यूनिट आपसे कोई कहे तो एसआई यूनिट जूल होती है। कंफ्यूज होते हैं लोग कि हीट के नाम से कैलोरी पे ही टिक करते हैं। तो हीट की जो कैलोरी है वो सीजीएस यूनिट है। अगर आपसे एमकेएस यूनिट कहे, एसआई यूनिट कहे जो हम पढ़ते हैं, तो वो होती है जूल। उसमें कोई फर्क नहीं, चाहे वो वर्क कहे, एनर्जी कहे, हीट कहे, सबकी एमकेएस यूनिट एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक, तो 1 कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी इज द हीट। किसकी हीट है? टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम वाटर। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट की जरूरत होती है उसको 1 कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट की जरूरत पड़े उसी को 1 कैलोरी कहते हैं। तो 1 किलो कैलोरी क्या होगी? तो 1 केजी वाटर को टेम्परेचर उतना ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी अमाउंट की नीड होगी उसको 1 किलो कैलोरी कहते हैं। जब मल्टीपल चॉइस में आता है तो टेम्परेचर पूछ लेता है, वो जो 1 डिग्री सेल्सियस आपने बताया वो गैप कहां से कहां तक का है। तो ध्यान रखोगा, क्या 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर लो, उसका टेम्परेचर बेटा कितना बढ़ा दो, इंक्रीज करा दो, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। कहां से कहां तक? 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। 14.5 से लेकर 15.5 तक 1 डिग्री बढ़ा। किसको बढ़ाया? 1 ग्राम वाटर के लिए। कहां से कहां तक? 1 डिग्री सेल्सियस, 14.5 से 15.5 तक। तो जो अमाउंट की नीड है, तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड है, इज नोन एज, उसी को बच्चा हम बोलते हैं, इज नोन एज 1 कैलोरी। क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी। अच्छा, मैं 1 किलो कैलोरी कहता तो बस 1 केजी वाटर कर देना, बाकी सब वही है। अगर आपसे कोई कहे 1 किलो कैलोरी बताओ, तो आप वही चीज लिखना, 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, कहां से कहां? 14.5 से 15.5। जो अमाउंट की जरूरत पड़े आपको उसी को कहते हैं 1 किलो कैलोरी। तो बेटा 1 कैलोरी होता क्या है? तो 1 कैलोरी इक्वल 4.186 जूल होता है। ठीक, लेकिन हम लोग बेटा जनरल लिखते क्या है? 4.2 जूल। 4.186 एक्यूरेट होता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं 4.2 जूल। 1 कैलोरी में इतने जूल। तो मैं 1 किलो कैलोरी कह दूं तो किलो का मीन्स होता है 10 की पावर 3 और कैलोरी ये लिखा है तो 4.2 जूल। ठीक बेटा, 1 किलो कैलोरी 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल होता है। 1 कैलोरी कहूं तो 4.2 जूल होता है। जूल को कैलोरी बनाना हो तो 4.2 से डिवाइड कर देना, और कैलोरी से जूल बनाना हो तो 4.2 से क्या कर देना? इंटू कर देना। बोलो इतनी बात ठीक है? 1 कैलोरी क्या है? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इस रेंज में बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत हो, एनर्जी की जरूरत हो, उसी को बेटा 1 कैलोरी कहते हैं। बोलो इतनी बात ठीक है? ठीक है। ऐसे ही डेफिनेशन में एक टॉपिक आता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आप उसको समझ लो, बाकी इसका टॉपिक आगे मिलेगा। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को जे कहते हैं, और बेटा जे इक्वल होता है W/Q। जे इक्वल होता है W/Q, और जे का नाम क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इस जे को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। ठीक, इस जे को, और W को वर्क डन और Q को हीट कहते हैं। W को वर्क डन, अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे, और बेटा Q को हीट कहते हैं। Q को हीट कहते हैं। जे क्या है?
मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसकी वैल्यू होती है बच्चा 4.186, जो आपने ऊपर लिखा है अभी 4.186 होती है कैलोरी पर जूल, कैलोरी पर जूल। तो ये जे की वैल्यू होती है 4.186। इसी जे को हम बोल देते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। पेपर में कंफ्यूज कराता है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की वैल्यू बताइए, तो 4.2 अगर ऑप्शन में 4.186 लिखा हो तो वही सही होगा, अगर वो नहीं मैच कर रहा है तो 4.2 इसका आंसर करेक्ट होगा। एक कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट टू 1 ग्राम ऑफ वाटर रेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बिटवीन 14.5 to 15.5 degree Celsius, that is 1 calorie. What is 1 kilocalorie? To raise the temperature 1 degree Celsius 14.5 to 15.5 degree Celsius of 1 kg water. 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ 1 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ 1 कैलोरी। कैलोरी इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द हीट। कैलोरी क्या है? सीजीएस यूनिट है किसकी? हीट की। तो एसआई यूनिट क्या है? जूल होती है। एसआई यूनिट जूल। नोट देखिए नेक्स्ट टेम्परेचर। तो देखो बेटा टेम्परेचर अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो टेम्परेचर को भी बेटा डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कहते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, ये कितना ठंडा है, ये आप टच करके जब बताते हो तो आपको दो बातें पता चलती हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट गर्म होता है या तो ठंडा होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर भी क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस है या बेटा डिग्री ऑफ कोल्डनेस है? डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। अब वो बात अलग है कि प्रोसेस में हमारे बॉडी में इंफ्रारेड रेडिएशन 24 आवर्स एमिट होता है और 24 आवर्स एब्जॉर्ब होता है। 24 घंटे हमारी बॉडी में हम सोए कुछ भी करें, हमारी बॉडी से एक रेडिएशन लगातार निकलता है, उसी को हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को आप कंट्रोल करने के लिए ही आप विंटर के सीजन में कपड़े गर्म पहनते हैं, जिससे कि हीट बाहर के सराउंडिंग में ना जा सके। अगर बाहर के सराउंडिंग में जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो आपको ठंड लगेगी। ऐसे ही समर के सीजन में होता है कि समर के सीजन में हम लोग व्हाइट कपड़ा ज्यादा पहनना पसंद करते हैं, इस वजह से क्योंकि जो व्हाइट होता है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है रेस को, रिफ्रैक्ट नहीं करता, मतलब सरफेस के अंदर नहीं लाता। तो रिफ्लेक्ट कर देने पर क्या होता है कि मोस्टली रेस बाहर के सरफेस से निकल जाती हैं। तो हम करते हैं क्या है कि बाहर का जो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस है और नॉर्मल हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमंस का। तो हमारी बॉडी से फिर रेडिएशन अपने मन से एब्जॉर्ब करेगा। आप सोचें कि हम रेडिएशन को रोक दें तो इम्पॉसिबल है, वो रेडिएशन कभी रुकता ही नहीं। उसको हम बचाने के लिए पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, इसी अलग से हमें ठंडी हवा मिल सके, लेकिन वो रेडिएशन फिर भी रुकता नहीं है। वो 24 आवर्स एमिट होता है, 24 आवर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एब्जॉर्ब होता है ह्यूमंस में, उसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, ये अब ऐसे ही टेम्परेचर है भाई। टेम्परेचर आप खुद सोचो कि एक गर्म रोटी के पास एक ठंडी रोटी आप जब रख देते हैं तो आप फील करते हैं कि जो ठंडी वाली रोटी है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो डिपेंड करता है वो फ्लो करने लगता है हीट के फॉर्म में, और हीट हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, कभी लोअर से हायर नहीं जाती। लोअर से हायर में सिर्फ एक जगह जाती है और वो काम आपके यहाँ रेफ्रिजरेटर करता है। रेफ्रिजरेटर उल्टा डिवाइस है जिसके हीट का ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में नहीं करता, वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में करता है। वो क्या है प्रोसेस, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम कैलोरिक हीट ऐड कर दें तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कैलोरिक हीट बाहर निकाल लें तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। हीट ऑलवेज कहां से कहां फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा बड़े ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से लेकर छोटे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है। इतनी बात ठीक है। तो टेम्परेचर ये हो गया। ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमेट्री स्केल होता है।
थर्मोमेट्री एक फिजिक्स की एक ब्रांच हो सकती है, फिजिक्स की ब्रांच कुछ आती तो क्लासिकल फिजिक्स में है। उस ब्रांच में हम करते क्या है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो थर्मोमेट्री एक डिवाइस है बेटा, जिस डिवाइस के माध्यम से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब हमारे पास 4 तरीके के टेम्परेचर होते हैं। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा कहां से कहां जाती है, हायर से लोअर में जाती है। हीट कैन बी मीजर, हीट को भी हम मीजर कर सकते हैं और टेम्परेचर को भी मीजर कर सकते हैं। आप सोचो, आप टेम्परेचर मीजर कर लो, हीट खुद ब खुद मीजर हो जाएगी। आपने तो कहा कि टेम्परेचर, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, जो बड़े से छोटे की तरफ जाए। हीट क्या है, जो बड़े टेम्परेचर से छोटे टेम्परेचर की तरफ जाए। इसका मतलब हम हीट को भी मीजर कर सकते हैं और टेम्परेचर को भी मीजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को मीजर करते हैं जिस डिवाइस से, उस डिवाइस को थर्मोमेट्री कहते हैं। थर्मोमेट्री कहते हैं। तो थर्मोमेट्री एक डिवाइस है जो किस काम आती है, टेम्परेचर को मेजर करने के काम आती है। अब हमारे पास 4 तरीके के टेम्परेचर होते हैं। पहला आपने सुना होगा सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा र्यूमर और चौथे नंबर पे आता है केल्विन। तो हमारे पास 4 तरीके की स्केल्स होती है। तो इसके आगे बढ़ाते हैं। तो थर्मोमेट्री, तो थर्मोमेट्री का हीट लिख सकते हो। हीट कहां ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर कहां से कहां बेटा, हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से हमेशा कहां जाती है, लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। कभी भी लोअर से हायर नहीं। अगर लोअर से हायर लाना है तो आपको कोई ना कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी, जैसे रेफ्रिजरेटर। उसमें कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिज में रखते हो तो इसकी जितनी भी हीट होती है वो फ्रिज बाहर निकाल लेती है। जो बाहर निकाल लेती है तो वो ठंडा हो जाता है। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट से, जैसे आप विंटर के सीजन में आपकी बॉडी से हीट निकलती रहे बाहर तो आपको ठंड लगती है। इसका मतलब है हमारी बॉडी पार्ट्स में जो इतनी हीट होनी चाहिए वो सफिशिएंट नहीं मिल रही है। तो यही तो फ्रिज करता है कि आप पानी रखते हैं उसको आइस बनाने के लिए, तो पानी के अंदर से हीट बाहर निकाल लेती है और किसको दे देती है, कंप्रेसर। और कंप्रेसर किसको देता है, रूम को दे देता है जहां आप रखते हो। कंप्रेसर कहां देता है, जहां रूम में रखे हो, जहां किचन में रखा है, जहां पे रखा है उस सराउंडिंग को टेम्परेचर दे देता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि रेफ्रिजरेटर का गेट खोलो तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लोग कहते हैं ठंडा लगता है टेम्परेचर, गेट खोलो ठंडा लगता है, आपको ठंडा लगता है, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि वो जो हीट आपसे ले रहा था वो लेने के बाद सराउंडिंग को दे देता है। इसीलिए आप देखिए कभी फ्रिज के आसपास पीछे की तरफ जहां कंप्रेसर लगा होता है वहां पर हल्का सा गर्म रहता है। ठीक है, अब जितनी बड़ी मशीनरी होगी उतना उसमें ज्यादा हीट होती है। तो बेटा हीट ट्रांसफर कहां से कहां होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। कैसे मेजर करते हैं बच्चा, थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री बेटा डिवाइस है, डिवाइस है जो किसके काम आती है, मीजर ऑफ टेम्परेचर। किसको मेजर करती है, मीजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करती है। अब टेम्परेचर को हमारे पास 4 तरीके के टेम्परेचर है, 4 तरीके के। पहला सेल्सियस, तो मैं एक फिगर में आपको समझा दे रहा हूं, उस चीज को समझना और एक फॉर्मूला उसका याद करना जो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा हमारे पास 4 हो गए, मैं चारों को यही बना दे रहा हूं। पहला हमारे पास बेटा सेल्सियस, सेल्सियस वैसे साइंटिस्ट हैं, सेल्सियस साइंटिस्ट हैं, ठीक है। दूसरा बेटा फ़ारेनहाइट, ठीक। तीसरा र्यूमर और चौथा केल्विन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए केल्विन, सबसे ज्यादा, ये तो कम चलता है, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। अब देखो डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन स्केल, 4 स्केल है हमारे पास। फॉर्मूला का एक ही फॉर्मूला है, अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपान अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये बेटा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से सारी चीजें निकाली जाती हैं। अपर टेम्परेचर जितना हाईएस्ट हो, लोअर जितना सबसे कम हो। अपर पॉइंट, अपर पॉइंट का मतलब समझाते हैं। जैसे वह सेल्सियस के जो सेक्शन होते हैं, खाने होते हैं जो स्केल में, वो 180, ठीक। अब फ़ारेनहाइट में भी कितने होते हैं, 180। लेकिन समस्या सुनो, ये 0 से लेकर भागता है 180 की तरफ
और ये इसका लोअर होता है 32 और हायर होता है 212। ये 0 होता ही नहीं यहाँ पर। जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें मिनिमम जो सेक्शन होता है, खाने होते हैं, वो 32 पर होता है और मैक्सिमम 212 पर होता है। जबकि सेल्सियस में 0 से लेकर 100, फिर 100 से आगे 180। ऐसे बेटा र्यूमर में 0 से स्टार्ट होकर 80 तक होता है और केल्विन में 273.15 से स्टार्ट होकर 373.15 तक होता है। अब देखो डिफरेंस हो गया, यहाँ 0 था, यहाँ 32 आया, यहां पर भी 0 आया, लेकिन इसका लोअर एंड कहां पर है? 273.15 पर है। तो फॉर्मूला क्या बना? सेल्सियस अपर एंड सबसे ज्यादा टीसी, जितना दे दे आपको, टीसी मतलब सेल्सियस का मैंने सी और टेम्परेचर का टी लिख दिया, ठीक है, माइनस लोअर एंड। अब लोअर एंड बेटा भरोसा नहीं है, जब भी जेई नीट के न्यूमेरिकल आते हैं तो कंफ्यूज करा देता है। लोअर एंड भी 5 डिग्री सेल्सियस दे देता है, जबकि लोअर एंड जनरली जो हम लोग मानते हैं वो 0 मानते हैं, सोल्यूशन करते समय 0 लेते हैं, लेकिन वहां पर पता नहीं प्रोसेस बदल देता है। तो भैया माइनस लोअर टेम्परेचर है। अब लोअर टेम्परेचर को मैं सोल्यूशन में यहां करूंगा तो 0 के हिसाब से, लेकिन जब फॉर्मूला बताऊंगा आपको तो उसके हिसाब से बताऊंगा। तो माइनस लोअर कितना? 0। अब बताओ बेटा अपर सेक्शन कितने हो गए? यहाँ पर कह रहा है 0 से लेकर पहले 100 खाने और फिर 180। तो 0 से लेकर पहले 100 फिर 180, तो इसका मतलब है सबसे हायर इंड अभी तो 100 में है और लोअर इंड कहां पे? 0। भाई सबसे नीचे वाला 0 पे और सबसे ऊपर वाला सेक्शन कितने पे? 100 पे है। फ़ारेनहाइट में आओ, कितना बच्चा? टीएफ, एफ फ़ारेनहाइट का और टेम्परेचर टी। लोअर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 32 से। 32 कितना सबसे ऊपर सेक्शन है? 212। सबसे लोअर कितना? 32। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का टीएफ, सबसे लोअर सेक्शन 32, अपान में सबसे अपर इंड 212 में, सबसे लोअर इंड 32 में। आगे आओ, र्यूमर में टीआर कहां तक जाएगा? 0, नीचे वाला 0 चेंज भी हो सकता है, अपॉन सबसे अपर इंड 80 में, लोअर इंड 0 में। केल्विन में आओ, टी के सबसे लोअर इंड माइनस 273.15 अपॉन हायर इंड 373. लोअर इंड 273.15। ये बेटा फॉर्मूला है र्यूमर स्केल का। 0 सबसे नीचे वाला खाचा है 0, सेल्सियस का 0 इक्वल होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 0 होता ही नहीं, वो स्टार्ट ही करता है कहां से? 32 से, और केल्विन स्टार्ट करता है 273. बस ये बात याद रखना, र्यूमर और सेल्सियस का 0 होता है सबसे लोअर एंड, लेकिन किसका? फ़ारेनहाइट और केल्विन का। फ़ारेनहाइट का 32 होता है और केल्विन का 273.15 होता है। बोले इतनी बात ठीक है? इसी फॉर्मूले को मैं सब एक साथ बना दे रहा हूं, कैसे जरा देखो। सेल्सियस में क्या बना बेटा? टीसी माइनस 0 अपान बच्चा कितना? 100 का 0 का डिफरेंस 100 इक्वल बेटा। अब बताओ टीएफ, टीएफ माइनस 32 अपान 212 में 32 घटाओ बेटा 180 इक्वल बच्चा टीआर माइनस 0 अपान कितना बच्चा? 80 इक्वल टीके में आ जाओ, केल्विन में टीके माइनस 273.15। क्या आपको 100 दिख रहा है नीचे? कितने का गैप है? 100 का। अब जिसका जिसका रिलेशन कहे, आपसे सेल्सियस फ़ारेनहाइट कहे, इन दोनों को इक्वल कर लेना। आपसे सेल्स फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन जो जो कहे, ये चारों एक दूसरे के इक्वल मैंने लिख दिए। अब जिसके जिसके बीच रिलेशन पूछे, आप उन दोनों फॉर्मूलों को सेम कर लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट का सेल्सियस से, कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। अक्सर एक नंबर पे पूछ लेता है -40, उसका आंसर भी लोग याद कर लेते हैं, -40 उसका फाइनल आंसर आता है। तो अगर इस तरीके करना है, जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। मैं कहूं फ़ारेनहाइट बनाओ तो आप यहाँ 37 लिख लेना। फ़ारेनहाइट के इक्वल क्या है? इन दोनों को इक्वल कर लेना। हम कहने केल्विन में बताओ तो इसको हटा देना, इसको इसके इक्वल कर देना। हम कह र्यूमर बताओ तो इसको इसके इक्वल कर देना। अभी चारों एक दूसरे को मैंने इक्वल लिख दिए। अब जो जैसी सिचुएशन में आपको यूज कराए वो ध्यान रखना। लेकिन मैंने एक बात समझा दी है
कि भैया लोअर एंड किसी का फिक्स नहीं होता। न्यूमेरिकल्स में सबसे बड़ी समस्या है कि लोअर एंड में घुमा देता है, कहेगा लोअर एंड 5 है, और अपर एंड मैंने तो टीसी लिखा, हो सकता है अपर एंड भी बदल देगा और कह दे 95 पर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बदल सकता है न्यूमेरिकल के समय। फॉर्मूले में तो यही फॉर्मूला है। केल्विन में हमारा एब्सोलूट टेम्परेचर याद कर लीजिए, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, पूछेगा एब्सोलूट टेम्परेचर कौन होता है, याद कर लीजिए केल्विन स्केल को एब्सोलूट स्केल कहते हैं। केल्विन स्केल को एब्सोलूट स्केल कहते हैं। अगर कोई कह दे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, क्योंकि सबसे ज्यादा यही बदलना है इस चैप्टर में, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन, जरा देखो ये दोनों सेम है, ये कोई सेल्सियस ये लिखा है, केल्विन ये लिखा है, अगर दोनों को इक्वल करो 100 से 100 कट जाएगा। देखो जरा, अगर सेल्सियस को मैं केल्विन में कहूं तो इन दोनों को इक्वल करोगे, 100 से 100 कैंसिल, तो टीसी इक्वल क्या बना, जरा बताओ यहां क्या बन रहा है, टीसी माइनस 0 इक्वल टी के माइनस 273.15। तो जीरो कोई मतलब नहीं, इसको इधर ले आओ, तो टीसी प्लस 273.15 इक्वल टी के। अगर किसी को केल्विन बनाना है सेल्सियस से तो सेल्सियस में 273 ऐड कर देना। 0.15 हम लोग नहीं लिखते हैं, बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसलिए न्यूमेरिकल में हम लोग इसको यूज नहीं करते। ठीक है, एब्सोलूट टेम्परेचर कितना होता है, ध्यान से सुन लीजिए, एब्सोलूट टेम्परेचर 273.15 होता है, 273.15 केल्विन। कितना, 273.15 केल्विन को बेटा एब्सोलूट टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोलूट टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोलूट स्केल कौन सी है, केल्विन स्केल। कितनी स्केल्स है हमारे पास, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। ठीक है, सेल्सियस का लोअर एंड 0 पर, सबसे हायर 100 पर, फ़ारेनहाइट का सबसे लोअर 32, सबसे हायर 212, र्यूमर का सबसे लो 0, सबसे हायर 80, केल्विन का सबसे लो 273.15 और सबसे हायर 373.15। बोलो इतनी बात ठीक है। अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपान अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। बोलो इतनी बात ठीक है। मैं आपसे कहूं सेल्सियस को केल्विन बनाओ, इन दोनों को इक्वल करना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बनाओ, इनको इक्वल करना, फ़ारेनहाइट को र्यूमर बनाओ, इसको इक्वल कर लेना, फ़ारेनहाइट को केल्विन बनाओ, इसको इक्वल कर लेना। तो 4 है, आपको 4 याद कर लीजिए, जो जिसके इक्वल कहे वो फॉर्मूले के हिसाब से आप उसको रख लेना। बोलो इतनी बात ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। बेटा एग्जाम्पल दिया है, अ फॉल्टी थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर की बहुत सारी वैरायटी होती है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, सब अभी सिर्फ जाने न्यूमेरिकल को। कह रहा एक फॉल्टी थर्मोमीटर है जो बेटा 4 डिग्री सेल्सियस इन मेल्टिंग आइस, मतलब मेल्टिंग आइस का मतलब होता है कि पिघलना, तो सबसे छोटा टेम्परेचर होता है पिघलने वाला और सबसे बड़ा होता है स्टीम वाला जो वेपर में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है सबसे लोअर टेम्परेचर आपको दे रहा है 4 डिग्री सेल्सियस और सबसे हायर 96 डिग्री इन स्टीम। अब देखो बदल दिया, सबसे आपने लोअर कहा 0 और सबसे हायर कहा 100 सेल्सियस में, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है लोअर मेल्टिंग वाला है 4 डिग्री पर और सबसे हायर है 96 डिग्री पर। तो पहले फॉर्मूला हम क्या पढ़ते थे, TC माइनस 0 अपान 100 माइनस 0, ये पढ़ते थे, ठीक। अब आगे सुनो, इसका मतलब अपॉन वाला पोर्शन दे दिया, सबसे लोअर 0 नहीं है, अब कितना है 4, और जो स्टीम वाला 100 था वो 100 नहीं है 96। इतनी बात ठीक है। अब आगे सुनो, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मेजर्ड 51। टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितनी मेजर कर रहा है 51। फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन डिग्री सेल्सियस। सही सही टेम्परेचर बताओ, जबकि वो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है थर्मोमीटर में 51। थर्मोमीटर ये तो मेजर करता है टीसी कितना मेजर कर रहा है 51। लेकिन बच्चा फिर वही बात कि 0 वाला लोअर इंडिया है ही नहीं, लोअर कितना है 4, तो माइनस का 4। बोलो बात समझ में आई, पूरी बात समझ में आई। थर्मोमीटर कितना मेजर कर रहा है 51, हम उसको मानते थे टीसी, कह रहा है जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे छोटा वो 4 पे है और जो स्टीम सबसे बड़ा है वो होना चाहिए 100 पर, लेकिन नहीं दे रहा, 96 पर दे रहा है। तो भैया यहाँ पर 100 माइनस 0 होता है फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ कितना है 96 माइनस 4।
अब सोचो यहां बना TC अपान 100, यहां पे बना इक्वल क्या बना, यहां बना बेटा 47 और अपॉन में बना बेटा 92, ठीक है, हाँ 92। अब इसको कैंसिल करना है तो TC कितना बना 47 इंटू 100 अपॉन 90। तो बेटा TC इक्वल, इसको सोल्यूशन कर लेंगे, 47 2 टाइम्स तो देखो जा नहीं रहा, ये पूरा 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 टाइम्स 94 होता है, 2 टाइम्स 94 होता है, तो अप्रॉक्स 50 के आसपास ही, इससे ऊपर ही आएगा। अगर आप इसको 90 मान भी ले थोड़ी देर के लिए गेस करने के लिए, तो जीरो से अगर जीरो काट भी देंगे तो बच्चा 10 और 47 470 और 470 अपॉन 9 करो तो 50 450, मतलब 50 के ऊपर ही आ रहा है, 51 या 52 आएगा, करेक्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4700 अपॉन 92 मैं अप्रॉक्स में कर देना उसको जीरो मानकर, ठीक है, इसको मैं जीरो मानकर, जीरो से जीरो तो बेटा 9 5 जा 45, कितना बचा 2 बचा, तो 9 2 जा 18, और भी आगे जाएगा, बस इतना ठीक है। तो भैया करेक्ट टेम्परेचर कितना है 52 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब ऐसे इसमें एक और पार्ट दिया, उसको भी सुन लो, एक पार्ट और दिया, मैं उसको पढ़ दे रहा हूं। अ फॉल्टी थर्मोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस इन मेल्टिंग आइस, आइस में 5 डिग्री सेल्सियस सबसे छोटा, तो मैं क्या लिखूं बच्चा, सेकंड क्वेश्चन बताओ, यहां पर पहले लोअर एंड लिख रहा हूं, लोअर में एक वाला सबसे लोअर बता दिया कितना 5, ठीक। फिर कह रहा है अपर 99 इन स्टीम, सबसे ऊपर वाला 99 पे है, तो 99 माइनस, ठीक, अपर एंड माइनस लोअर एंड। आगे सुनो, फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, अब देखो बदल दिया, अब कह रहा सेल्सियस में ना बताओ, अब कह रहा करेक्ट टेम्परेचर बताओ फॉरेनहाइट में, व्हेन फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स 52 डिग्री सेल्सियस, जबकि थर्मोमीटर मीजर कर रहा है कितना 52, कितना मीजर कर रहा सेल्सियस में, तो 52 कितना मीजर कर रहा है 52, सबसे छोटा जीरो पे नहीं है 5, तो माइनस का 5, ये हो गया सेल्सियस वाला बन गया। इक्वल किसमें कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट अभी कहीं आपने लिखा है TF -32 डिवाइड बाई, अभी आपने लिखा था TF -32 डिवाइड बाई 180, इसमें चेंज करना है, सोल्यूशन करो, ऊपर आया 47, यहां पे आया 94, यहां पे TF -32 डिवाइड बाई 180, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2TF -64 इक्वल बेटा 180, तो 2TF इक्वल, ये उधर गया ऐड हो गया 4, सही है, ठीक है ना, सही है मेरी कैलकुलेशन। तो बताओ TF कितना 122 डिग्री फॉरेनहाइट, तो बताओ फॉरेनहाइट में कितना आ रहा है 122। ये हमारा मतलब था जो भैया मेन समझाना चाहती थी कि लोअर एंड का कोई भरोसा नहीं, वो जीरो पर भी हो सकता था, और मैंने यहां बेटा इसको क्यों लिखा इसका भी रीजन समझ लो, क्योंकि सेल्सियस से सेल्सियस में ही सही करना था, इसलिए मैंने एक्यूरेट फार्मूले को लिखा, लेकिन यहां पर सेल्सियस को फॉरेनहाइट में लाना था, इसलिए मैंने यहाँ TC वाला फिर नहीं लिखा, ठीक है। ऐसे ही सेल्सियस दे के केल्विन पूछता तो हम यहाँ केल्विन लगा देते, र्यूमर पूछता तो हम यहाँ र्यूमर लगा देते। बोलो इतनी बात कंफर्म है, ठीक है, नोट कर लो।